गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ, ये क्या है? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये पॉलीमर हैं न्यूक्लियोटाइड के एंड आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एंड आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये पॉलीमर हैं न्यूक्लियोटाइड के जिनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स करते हैं। तो जो ये न्यूक्लिक एसिड हैं ये दो तरह के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से हैं? डीएनए, एक है डीएनए जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा है आरएनए जिसकी फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं, एक डीएनए और दूसरा है हमारा आरएनए। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है? ये क्योंकि जो डीएनए है और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, इनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये क्या हो गया? ये क्या है? पॉलीमर। किसका पॉलीमर है ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए है, ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, यानी पॉलीमर है। किसके पॉलीमर हैं ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तब जाके बनता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारा क्या है? डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, जो किसके मिलने से बनता है? न्यूक्लियोटाइड के। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तब हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। और ये दो तरह के पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, डीएनए या आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनमें क्या डिफरेंस है वो भी अभी हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, अब हमें देखना है कि ये पॉलीमर है किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये बेसिकली मिलके किससे बनी है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? तो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स क्या हैं? जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस किस से मिलकर बनी है? तो न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है इसमें शुगर, पेंटोज शुगर। पेंटोज मैंने बताया आपको 5 कार्बन जिसमें होते हैं, पेंटोज शुगर। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट है इसका नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जब जुड़ती हैं तब जाके बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तब बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की, कि जो ये पेंटोज शुगर है ये कैसे मिलकर बनी है। इसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा कार्बोहाइड्रेट वाला तो उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा इसको ओपन चेन और रिंग चेन भी बनाई है। तो मैं पहले आपको राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर कौन सी होती है? राइबोज शुगर, उसका मैं डायग्राम आपके बना के फिर से बता रही हूँ। पेंटोज शुगर का नाम क्या है? राइबोज शुगर। मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था। तो इसको हम बना लेते हैं राइबोज शुगर को। 5 कार्बन रिंग है ये। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो यहाँ पर क्या है? OH, 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 OH,
H और यहाँ पर है CH2OH। ठीक है, तो ये 5 कार्बन हो गए। ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। ठीक है, तो ये 5 कार्बन चेन हो गई। ये ऑक्सीजन है, तो ये कौन सी शुगर है? ये राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आरएनए के अंदर। हमने इसका नाम क्या बोला है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये किसके अंदर प्रेजेंट है? राइबोस शुगर आरएनए के अंदर, क्योंकि इसका नाम हमने क्या बोला है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसके पास कितने कार्बन है? C5 है, अभी हमने देखा। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। H10। O कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, O5। ठीक है, C5H10O5। तो ये राइबोस शुगर एक बन गया। अब हमने दूसरी बात की, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड DNA। तो राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या मतलब है? इसके अंदर आरएनए के अंदर राइबोस शुगर किसके अंदर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आरएनए के अंदर, राइबोस शुगर है आरएनए में। ठीक है, अब डीएनए में और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या डिफरेंस है? फिर से हम बनाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया, दोबारा बनाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, फिर से हम लिखते हैं HOH H H। यहाँ देखो मैंने डिफरेंस आ रहा है, अभी बताती हूँ आपको मैं। OH H CH2OH, बाकी तो सारा सेम है। देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। देखो सेकेंड कार्बन पे क्या हुआ? यहाँ पर OH है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? खाली H। यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, क्योंकि हमने क्या बोला इसको? डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसके अंदर प्रेजेंट है राइबोस शुगर, इसके अंदर क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन कम है, और वो ऑक्सीजन कौन से पोजीशन पे कम है? सेकेंड पोजीशन पे। आपको ध्यान रखना है, ये जो सेकेंड पोजीशन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम होती है, इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, जो किसके अंदर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है डीएनए के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है? डीएनए के अंदर। कहाँ से ऑक्सीजन कम हुई है? सेकेंड पोजीशन से। अब इसमें इसका क्या फॉर्मूला बन गया? C तो 5 ही है, अभी हमने देखा। H कितने हैं? H भी उतने ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। O कितने हैं? 1 2 3 4, O4। ठीक है, C5H10O4। तो ये बन गया हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर, जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। ये हमारा हो गया सेकेंड कंपोनेंट। अब आती है बात हमारी थर्ड कंपोनेंट की। थर्ड कंपोनेंट कौन सा है? हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है, जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है, उसको हम थर्ड कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4। अब इस H3PO4 को हम कैसे लिखेंगे? P सेंटर में कर देते हैं, O4 है, 4 जगह O लिख लेते हैं हम। H कितने हैं? 3, तो 1 2 3 जगह हमने H लगा दिए, और यहाँ पे हमने कर दिया डबल बॉन्ड। बन गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा कंपोनेंट। तो हमारे 3 कंपोनेंट तैयार हो गए। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा राइबोस शुगर तैयार हो गया, या डीऑक्सीराइबोस शुगर तैयार हो गया। सेकेंड हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये थर्ड हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अब बच गया हमारा नाइट्रोजनस बेस। ये बच गया हमारा थर्ड कंपोनेंट तैयार है, फर्स्ट कंपोनेंट तैयार है, नाइट्रोजनस बेस बच गया। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं, ये कौन कौन से होते हैं? ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं, ये हमारे नाइट्रोजनस बेस, ये हमारे 2 तरह के हैं। ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट जो रह गया था, अभी 2 कंपोनेंट हमने अभी करे। ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस। फर्स्ट और थर्ड हमने अभी कर लिया। तो नाइट्रोजनस बेस हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्योरेंस, ठीक है, और एक होता है हमारा प्रिमिडेंस। प्योरेंस एंड प्रिमिडेंस। तो जो प्योरेंस हैं, ये प्योरेंस भी 2 तरह के हैं। कौन कौन से? इसको अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्योरेंस कौन कौन से हैं? प्योरेंस हैं हमारे
एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडिन्स कौन से हैं हमारे? पिरिमिडिन्स हमारे 3 तरह के हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड थर्ड है हमारा यूरेसिल। थर्ड है हमारा यूरेसिल। तो अब आपको लगेगा कि हम इसको याद कैसे करें, तो याद करने के लिए भी यहाँ पे मैं एक ट्रिक दे रही हूँ। इसको आप याद रखिए, AG कट, ये इससे मिलकर बन गया AG और यहाँ पर आ गया कट, CUT कट। ठीक है, CUT कट, C फॉर साइटोसिन, T फॉर थाइमिन, U फॉर यूरेसिल, A फॉर एडेनिन, G फॉर गुआनिन। ठीक है, अब ये किसके साथ जुड़ते हैं, यानी एक प्यूरिन जुड़ता है और एक पिरिमिडिन जुड़ता है हमेशा। एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन जुड़ता है, 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडिन नहीं जुड़ते हैं हमेशा, एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडिन जुड़ता है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि DNA में कौन कौन से प्रेजेंट हैं और RNA में कौन कौन से प्रेजेंट हैं। तो DNA में जो प्रेजेंट हैं, प्यूरिन दोनों ही हैं, एडेनिन भी प्रेजेंट है, गुआनिन भी प्रेजेंट है, साइटोसिन भी प्रेजेंट है, थाइमिन भी प्रेजेंट है। RNA के पास क्या है? RNA के पास एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, बट थाइमिन की जगह यूरेसिल है। ठीक है, तो खाली यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है कि RNA में थाइमिन की जगह पर क्या प्रेजेंट है? यूरेसिल है, बाकी सेम है। एडेनिन इसमें भी है, इसमें भी है, गुआनिन इसमें भी है, इसमें भी है, साइटोसिन दोनों में है, DNA में थाइमिन है और इसमें यूरेसिल है। अब किसके साथ क्या जुड़ता है, मैंने अभी आपको बताया, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन। तो A के साथ जुड़ता है हमेशा, एक प्यूरिन है तो एडेनिन और थाइमिन आता है T, पिरिमिडिन्स। एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। गुआनिन और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। A के साथ T जुड़ता है हमेशा और G के साथ हमेशा C जुड़ता है। और अगर RNA की बात करेंगे तो RNA में तो थाइमिन है नहीं, तो फिर क्या जुड़ेगा वहाँ पर? A के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से U जुड़ेगा। किसके अंदर? RNA के अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि RNA में थाइमिन नहीं है, यूरेसिल है, तो वहाँ पर क्या जुड़ेगा? A के साथ U डबल बॉन्ड से RNA के अंदर। तो ये बात की हमने जो बेसिक कंपोनेंट्स थे, किसके साथ क्या जुड़ता है, कौन से प्यूरिन्स होते हैं। तो 2 तरह के प्यूरिन्स हैं, ये नाइट्रोजन बेस, तो ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट हो गया, यानी तीनों कंपोनेंट हमारे रेडी हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स थे हमारे? एक था पेंटोज शुगर, वो हमने कर लिया। 2 तरह के हमारी हो गई, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर, दोनों पेंटोज शुगर हैं। थर्ड कंपोनेंट हम यहाँ पढ़ चुके, फॉस्फोरिक एसिड। सेकेंड कंपोनेंट था हमारा नाइट्रोजनस बेस, जो 2 तरह का है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो प्यूरिन्स भी 2 हैं, एडेनिन गुआनिन। पिरिमिडिन्स 3 तरह के हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। DNA में क्या क्या प्रेजेंट है और कौन किसके साथ जुड़ता है। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे ये आपस में जुड़ के एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। हमने कंपोनेंट रेडी कर लिए हैं, अब इन्हें हमें जोड़ना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इनको जोड़ के दिखाएंगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।